कहते हैं जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष से कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर पथौरे की चोट, पत्थर में कभी भगवान नहीं होता दोस्त, पत्थर में कभी भगवान। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आजाद फिजिक्स बाय आजाद सर में। आज हम लोग बात करेंगे डायमेंशन और एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे। ये 12th के लिए बेसिक तो होगा ही, ये डायमेंशन और एसआई मात्रक मेन रूप से 11th में पढ़ाई होता है, लेकिन 12th के लिए ये बेसिक होगा और 12th में इसका यूज होता है। और ये जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसको भी पढ़ना पड़ता है, उसके लिए फायदेमंद होगा वीडियो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। चलिए तो हम लोग देखेंगे कि एक ट्रिक के माध्यम से डायमेंशन और मात्रक कैसे हम लोग निकालते हैं। ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे कि डायमेंशन और मात्रक कैसे निकालते हैं। ट्रिक है फॉर डायमेंशन एंड एसआई। एसआई मात्रक और डायमेंशन के लिए ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे। ये है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है भौतिक राशि, वैसा राशि जिसे हम माप या तोल सकते हैं उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, जैसा कि आप लोग 11th में ही पढ़े हुए। डायमेंशन का मतलब होता है बीमा, इसको डी से लिखा जाता है। एसआई यूनिट का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम। यूनिट का मतलब होता है मात्रक। सीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। डायमेंशन कैपिटल में किसी भौतिक राशि का संकेत होता है और कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे मास, मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। मास का डायमेंशन बीमा होगा, एम, कैपिटल एम से लिखते हैं। ठीक है। और लेंथ का, मास का बीमा एम है तो इसका एसआई मात्रक किलोग्राम में यानी कि केजी लिखेंगे। सीजीएस यूनिट में ग्राम लिखेंगे। लेंथ का डायमेंशन एल होता है, जिसका एसआई यूनिट मीटर होता है, इसको एम से लिखते हैं। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है, इसको सीएम से लिखेंगे। ठीक है। टाइम देखिए, टाइम का मतलब समय होता है, टाइम का डायमेंशन टी लिखेंगे और इसका एसआई यूनिट सेकंड होता है, इसको एस से लिखेंगे। सीजीएस में भी इसका सेकंड होता है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब होता है विद्युत धारा। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, इसका मतलब विद्युत धारा। इसका डायमेंशन ए से लिखेंगे या आई से भी लिखा जाता है। ठीक है। इसका ऐसा मतलब एम्पियर होता है, इसको हम लोग ए से लिखेंगे। सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम पर सेकंड होता है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे आगे। डिस्टेंस मतलब दूरी होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। हाइट मतलब ऊंचाई। ब्रेथ मतलब चौड़ाई। रेडियस मतलब त्रिज्या होता है। ये सब एक प्रकार का है, लंबाई के रूप में है। मेन रूप से डायमेंशन बनाने के लिए हमें मास, लेंथ, टाइम भी चाहिए, लेकिन ये डिस्टेंस एक प्रकार के लंबाई है, डिस्प्लेसमेंट भी लंबाई है, हाइट भी लंबाई के रूप में है, ब्रेथ भी लंबाई, रेडियस भी लंबाई के रूप में होता है। इसलिए इस सब का डायमेंशन हम लोग क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। सब का डायमेंशन क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। तो डायमेंशन एल होगा तो मात्रक भी, यूनिट भी इसका मीटर होगा, सीएस यूनिट सेंटीमीटर होगा। आप सिर्फ इतना ही ट्रिक अगर याद रखते हैं तो आपको डायमेंशन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बोलिए, मास का डायमेंशन क्या होता है, एम। ऐसा यूनिट क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, ग्राम। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल। ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। सीजीएस क्या होता है, सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होता है, ये ऐसा यूनिट क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, डिस्टेंस का डायमेंशन एल। डिस्प्लेसमेंट का एल। हाइट का एल। ब्रेथ का एल। रेडियस का एल। इस सब का डायमेंशन हम लोग ऐसे सिर्फ इतना ही ट्रिक अगर याद रखते हैं, डायमेंशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे बनाएंगे कैसे, उसके लिए हम ट्रिक समझते हैं। पहले ट्रिक को याद रखते हैं। अगर इतना ट्रिक को डायमेंशन बनाने का तरीका कैसे है, एग्जांपल जैसे पहला 1 नंबर में सुनेंगे। पहला एग्जांपल हम लोग देखेंगे, 1 नंबर में एग्जांपल देखेंगे। 1 नंबर में लेते हैं हम लोग एरिया। एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। जानते हैं सब आदमी, एरिया मतलब क्षेत्रफल। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ, ये नीचे से लिख देते हैं, पर दिखने में दिक्कत होगा तो नीचे से देते हैं एग्जांपल। 1 नंबर में एरिया, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है। ठीक है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लंबाई जिसको कहते हैं लंबाई गुने चौड़ाई कहते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई कहते हैं। अगर ये आपके पास फॉर्मूला है, कैसे डायमेंशन निकालेंगे, पर सीखना है, निकालते कैसे डायमेंशन। जैसे डायमेंशन पहले हम बात करेंगे, डायमेंशन निकालने की बात करेंगे। डायमेंशन इसको हिंदी में बीमा कहते हैं। ठीक है, बीमा कहते हैं। अब देखिए लेंथ है,
तो हम लोग सिर्फ इस पे ध्यान देंगे कि लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, तो एल होता है। ब्रेथ का डायमेंशन क्या होता है, तो एल होता है। एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। आपका डायमेंशन क्या मिल गया, डायमेंशन को हम लोग डिस लिखते हैं, आपका डायमेंशन मिल गया एल स्क्वायर। लेकिन लिखना किस रूप में है, आप किसी भी एग्जाम में बुक में देखिएगा डायमेंशन लिखा जो होता है वो एमएलटी के रूप में होता है। एमएलटी का मतलब होता है मास लेंथ टाइम। एमएलटी का मतलब क्या होता है, मास लेंथ टाइम। जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे एमएलटी के रूप में लिखेंगे, मास लेंथ टाइम। लेकिन आपका डायमेंशन सिर्फ आया है एल स्क्वायर, एल के पावर 2 है, एल के पावर 2 ही होगा। लेकिन एम नहीं है, डायमेंशन पावर 0 देंगे। टी नहीं है, पावर 0 देंगे, क्योंकि आप जानते हैं किसी के पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या होता है 1। एल के पावर 0 है तो वैल्यू 1, टी के पावर 0 है तो वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने में एल स्क्वायर आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। चलिए अब हमारी बारी है एस आई यूनिट का। तो एस आई यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब एस मात्रक कैसे निकालेंगे। लेंथ है, अगर आप फार्मूला से निकालना चाहेंगे तो भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन में एल है तो एल के लिए क्या होता है, मीटर। एल के यूनिट क्या होता है, मीटर। लेंथ के लिए स्क्वायर, तो स्क्वायर एक लाइन में निकल जाएगा कि एरिया का एस यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। अगर फार्मूला से निकालना चाहेंगे तो लेंथ के लिए मीटर और ब्रेथ के लिए मीटर, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब बारी करते हैं सीजीएस यूनिट का। सीजीएस भी निकालना चाहेंगे तो मीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग प्रत्येक यहाँ पर समझ में आया, यहाँ पर कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ देखिएगा कि एरिया है, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ है। क्या है, डायमेंशन निकालेंगे एल इंटू एल रखेंगे, एल स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशन में आया एल स्क्वायर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो इतना भी ठीक है। ऐसे निकालेंगे मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका। चलिए दूसरा एग्जांपल समझ में नहीं आया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए वॉल्यूम लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। क्या होता है, आयतन। चलिए वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। एल गुने बी गुने एच आप लोग पढ़े भी होइएगा। आयतन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। हम लोग आप क्या निकालेंगे, इसका डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, लेंथ का डायमेंशन हम लोग पढ़े हुए हैं, कितना होता है, एल होता है, तो एल रख देंगे। ब्रेथ का क्या होता है, एल होता है, एल रख देंगे, ऐसे ही देंगे सिंपल में, एल हो जाए। ब्रेथ का एल हो जाएगा, हाइट का एल हो जाएगा। एल इंटू एल क्या मिलेगा आपको, एल क्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, एल क्यू मिलेगा डायमेंशन। अब देखिए डायमेंशन बराबर क्या आपका आ गया, एल क्यू आ गया। लेकिन लिखना किस रूप में है, आपको लिखना किस रूप में है, एम एल टी के रूप में लिखते हैं हम लोग, एम एल टी के रूप में। अब देखिए आपको सिर्फ डायमेंशन एल क्यू आया है तो एल क्यू देंगे, एम नहीं है तो 0 पावर, टी नहीं है पावर 0, डायमेंशन होगा कंप्लीट। अब बात करते हैं एस आई यूनिट का। एस आई मात्रक कैसे निकालेंगे हम लोग। एल है, लेंथ है तो लेंथ के लिए मीटर होता है, क्यू है तो क्यू, मीटर क्यू हो जाएगा। इसके सिंपल सी है, पढ़े होइएगा। आयतन का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर क्यू होता है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। दूसरा हो गया, तीसरा एग्जांपल जैसे स्पीड ले लेते हैं। स्पीड और चार्ज सुने होइएगा आप लोग। वेलोसिटी या स्पीड। वेलोसिटी मतलब वेग होता है, स्पीड मतलब क्या होता है, चाल होता है। अब बताइए स्पीड और वेलोसिटी दोनों का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, विस्थापन बटे समय। अब देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, एल, क्योंकि एक लंबाई के रूप में होता है, जिसको हम लोग एल से लिखते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल, और टाइम का क्या हो जाएगा, टी। जब भी हम लोग डायमेंशन निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का एल लिखेंगे और टाइम का टी लिखेंगे। पावर नहीं कुछ है, इसका मतलब 1 इसके है ऊपर। डायमेंशन को बटा में रखेंगे, ऊपर भेजेंगे। एल के पावर 1 है, टी जाएगा ऊपर तो -1, एल टी -1 हो जाएगा। डायमेंशन आपका मिल गया L1 T -1। लेकिन लिखते हम लोग किस रूप में है, एम एल टी के रूप में। अगर लिखना हो इसको कैसे लिखेंगे, m0 L1 T -1, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन। एस आई यूनिट की अगर बात करेंगे, एस आई यूनिट तो एल के लिए मीटर लिखेंगे, टाइम के लिए सेकंड लिखेंगे, -1 है तो -1 पावर देंगे। क्या हो जाएगा इसका यूनिट, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इस प्रकार से आप बहुत सारा डायमेंशन निकाल सकते हैं।
बहुत सारे फॉर्मूला का जो भी आपको फिजिक्स से फॉर्मूला मिलेगा सही फॉर्मूले का आप ऐसे मतलब और डायमेंशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, इसको हम मिटाएंगे। देखिए अब क्या करना है, जैसे 3 एग्जाम्पल देखे हैं और भी कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 4 नंबर हम ले लेते हैं, एक्सेलरेशन का नाम आप लोग सुने होइएगा, नाम तो सुना ही होगा। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, त्वरण। क्या होता है एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब वेग बटे समय। क्या होता है, वेग बटे समय। हमें क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। हम लोग ध्यान देंगे सिर्फ डायमेंशन निकालना है। वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी को डायमेंशन आप फॉर्मूला तोड़ के भी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट निकालना है तो जस्ट अभी पढ़े हैं वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt - 1 lt - 1 होता है। इसको ऐसे निकालेंगे तो lt - 1 और टाइम का t होता है, पावर नहीं कुछ तो क्या 1 है, ऊपर जाएगा ये तो l1 है, t - 1 है, इंटू में जाएगा t - 1, बेस समान पावर जुड़ता है क्या हो जाएगा, l1 t - 2 हो जाएगा। इसका डायमेंशन क्या हो गया, l1 t के पावर -2 हो जाएगा। अगर इसी फॉर्मूला को अगर फॉर्मूला तोड़ के बनाना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आइए वो टाइम तो है ही है, टाइम जैसे ही बना देंगे जब इसका डायमेंशन निकालें, डिस्प्लेसमेंट का l, टाइम का t इंटू टी, टी स्क्वायर हो जाएगा, l1 है, t ऊपर जाएगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर -2 हो जाएगा। इस प्रकार से इस फॉर्मूला का तोड़ के आप निकाल सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऐसे। यस डायमेंशन की बात करते हैं, आया है आपका l1 t - 2, क्या आया है, l1 t - 2। लेकिन इसको mlt के रूप में अगर दर्शाएंगे, इसको mlt के रूप में अगर दर्शाएंगे तो क्या लिखेंगे, पावर l है तो l1, t के पावर क्या है -2 है तो -2, m नहीं पावर कर देंगे 0। ओके डायमेंशन। एस आई यूनिट कितना आसान है, एस आई यूनिट क्या है, l के लिए मीटर लिखेंगे, टाइम के लिए सेकंड लिखेंगे, पावर -2 है तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला चाहेंगे तो वेग का वेलोसिटी का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बात तो सेम ही है। चलिए अब बात करते हैं अगला एग्जांपल की, जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 5 नंबर में आप तो नाम सुने होइएगा, फोर्स। फोर्स का नाम सुने, फोर्स मतलब क्या होता है, बल। फोर्स का फॉर्मूला भी आप लोग जानते होइएगा, क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास मतलब द्रव्यमान, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, त्वरण। डायमेंशन की बात करेंगे हम लोग, डायमेंशन निकालेंगे। मास का डायमेंशन क्या है, जस्ट अभी पढ़े हैं आप लोग। मास का डायमेंशन क्या होता है, m। मास का डायमेंशन क्या होता है, m। m यहां से उठा कर रख दीजिए। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन जस्ट भी अभी पढ़े हैं, क्या होता है, lt - 2। क्या होता है, lt - 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायमेंशन क्या हो जाएगा, m पावर 1 l1 t के पावर -2, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन ये हो जाएगा। अब बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर है, मास है तो मास के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं। एल के लिए है तो मीटर लिखेंगे, टाइम के लिए सेकेंड, पावर -2 है तो -2 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, जिसको एन से आप ऐसा पढ़े होइएगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इसको एन से लिखा जाता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग छोटा सा, जैसे वर्क ले लेते हैं। ठीक है, वर्क या एनर्जी, वर्क या एनर्जी मतलब कार्य या ऊर्जा। इसका मतलब क्या होता है, कार्य, इसका मतलब क्या होता है, ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस कहिए या डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहिए, बल गुने विस्थापन कहिए, दूरी, बात में। डायमेंशन लेंगे, क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, सीधा देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, आपको आसान तरीके से बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। सीधा देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, अभी पढ़े हैं, क्या होता है, m1 l1 t - 2 होता है। और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन तो आप पढ़े हैं, l होता है। एक l यहाँ है, एक l यहाँ है, गुना में है, बेस समान है, पावर ऐड हो जाएगा। डायमेंशन क्या मिलेगा आपको,
m1 L2 t माइनस 2 m के पावर 1 L के पावर 2 t के पावर माइनस 2 हो जाएगा डायमेंशन। ठीक है, चलिए अगर एस आई यूनिट की बात, ये ऑलरेडी एम एल टी के रूप में ये भी आ गया और एम एल टी के रूप में ये भी आ गया, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एस आई यूनिट निकालेंगे तो मास के लिए m के लिए केजी हो जाएगा, L के लिए मीटर हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, टाइम के लिए सेकंड है -2 है तो -2 हो जाएगा। इसी को हम लोग जूल कहते हैं। अब बड़े होइएगा, कार्य या ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जूल होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे कुछ एक और छोटा सा ट्रिक देते हैं, छोटी सी ट्रिक से और आप एक याद रखेंगे तो और अभी आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी फॉर्मूला का आप डायमेंशन ऐसे में निकाल सकते हैं। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, बिठाएंगे। जैसे अभी पढ़े हैं एक नंबर में, आप पढ़े हैं स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन क्या पढ़े आप, LT-2 पर, LT-1 पर, LT के पावर -1 पढ़े हैं। और दूसरा पढ़े हैं एक एक्सेलरेशन भी पढ़े हैं। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, तो L1T-2 होता है, L1T-2 होता है। एक ये भी पढ़े हैं, एक ये भी पढ़े हैं, फोर्स पढ़े हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स मतलब बल होता है फोर्स मतलब बल होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है, MLT-2 पावर नहीं कुछ है तो 1 दे सकते इसके माथे पर। ठीक है, चौथा नंबर क्या होता है, वर्क या एनर्जी। एनर्जी ड्यूरिंग वर्क या एनर्जी क्या होता है डायमेंशन, ML² T के पावर -2, ML² T के पावर -2। अगर ये चार आप याद रखते हैं तो और भी आसान, ठीक है, और भी आसान। जैसे एक और वर्क एनर्जी हो गया, फोर्स 4 हो गया, ये अगर चारों याद रखते हैं तो और भी आसान आपको डायमेंशन बनाना हो जाता है। कैसे, तो याद रख पढ़िए इसको पढ़िए। स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1 क्या होता है, LT-1। एक्सेलरेशन का क्या होता है, LT-2। फोर्स का क्या होता है, ML1T के पावर -2। वर्क एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, M1L² T के पावर -2 होता है। इतना याद रखेंगे। जैसे आपको यह इसका यूज करेंगे कैसे, तो ऐसे करेंगे। देखिए अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल आपका होता है पावर। मान लीजिए पावर का नाम सुने, पावर हाउस। पावर का नाम सुने, पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम। कार्य करने की तरफ शक्ति करते हैं, इसका मतलब शक्ति होता है, शक्ति होता है। वर्क बाय टाइम होता है। डायमेंशन निकालेंगे तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है, अभी पढ़े, वर्क का डायमेंशन क्या होता है, ML² T-2, M1L² T के पावर -2 होता है। डाल दिए। टाइम का क्या होता है, T होता है। आपको याद अगर है, ये ट्रिक याद है तो आप आसानी सीधे रखे, आप बस इसको सोल्व करिए, ऊपर T के भेजिए, पावर 1 है, माइनस हो जाएगा, जुट जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा डायमेंशन, M1L² T के पावर -3 हो जाएगा। ओके डायमेंशन हो गया, डायमेंशन पावर का निकल गया डायमेंशन। डायमेंशन क्या हो गया, पावर का ये हो गया, तो डायमेंशन बराबर हो गया M1L² T के पावर -2 हो गया। एस यूनिट की बात करेंगे तो एस यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास है तो केजी हो जाएगा आसान तरीके से, एल है तो मीटर हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और टाइम के पावर -3 है क्या हो जाएगा, सेकेंड के पावर -3। इसी को हम लोग वाट कहते हैं, वाट को डब्ल्यू से लिखते हैं। पावर का, शक्ति का ऐसे मात्रा को वाट पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आप लोग बना सकते हैं। तो आप लोग दो फॉर्मूला देते हैं बना के लाने के लिए, आप लोग बनाइएगा। बनाइए क्या, एक फॉर्मूला आप लोग ये बनाइए, अगर बना लिए तो आप लोग से बन जाएगा आसानी से, एकदम आसान तरीका है। एक बार और पीछे बैक करके देखिएगा और पूरे आसानी समझ करके और बनाइएगा इसको। जैसे अगर हो गया मोमेंटम, मोमेंटम मतलब क्या होता है, संवेग। क्या होता है, संवेग। मोमेंटम मतलब क्या होता है, संवेग। इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। मास का रखिएगा, वेलोसिटी का रखिएगा, बन जाएगा। एक और फॉर्मूला बना लीजिएगा आपको, प्रेशर। प्रेशर मतलब क्या होता है, दाब। दाब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय बल बटे एरिया के पढ़े हैं एक नंबर में, फोर्स का यह है, रख दीजिएगा, डायमेंशन निकल जाएगा।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक आप समझ गए होइएगा। अगर समझ गए हैं तो, अगर नहीं समझे कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि यहाँ पर ये दिक्कत है। फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। हैव अ नाइस डे।